यस सर। सर हाँ पूछिए। यस प्लीज पूछिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एस एच सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना? हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि कोई एक बॉडी हार्मोनिक मोशन जो कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है और मीन पोजीशन की तरफ बढ़ता है, तो उसका एक्स का फॉर्मूला आ गया आर, सॉरी साइन नहीं, कॉस, कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं है? फिर हमने देखा इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। इसमें कोई डाउट नहीं है? नो डाउट्स। एक छोटा सा चेंज और कर देता हूं मैं। ये जो आर है जिसको आप आर बोल रहे हैं, आर क्या है यहाँ? आर फॉर रेडियस। आर फॉर रेडियस तो है, बट आप ध्यान से देखिए अगर इसको आर को, तो मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन को इससे कोई मतलब नहीं, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, इसके प्रोजेक्शन से मतलब है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन ना बॉडी, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ना। क्या हो गया, स्लो क्यों हो गया? यस सर। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन आई टॉक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें रेडियस का कंसेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात है, यह जो होगा वो रेडियस के बराबर ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रीवियस लेक्चर किए हैं तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसलिए इसको रेडियस ना बोल के एम्पलीट्यूड बोला जाता है, जिसको रेडियस से हटा करके इसको एम्पलीट्यूड बोल दीजिए। नाम चेंज कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ए फॉर एम्पलीट्यूड, मतलब आर को चेंज करके सिर्फ एक आर की जगह पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड होता क्या? वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कैसे हम डिफाइन करते हैं? दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि नहीं? यस सर। मैक्सिमम। ये पेन स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को भी स्लो दिख रहा है क्या? नहीं सर। ओके, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं। और आई नो कि दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इस रेडियस को चेंज करके उस समय एम्पलीट्यूड ए बोलता तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आती, इसलिए मैं लेमन लैंग्वेज में आर लिख दिया, रेडियस। बट बेसिकली आर नहीं, इस जगह ए लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो आपको रिफाइन कर दिया तो रेडियस पे सिर्फ एम्पलीट्यूड बोल दिया है मैंने, चीज वही है, कंसेप्ट वही, सिर्फ नाम चेंज कर दिया मैंने। ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हम देख पा रहे हैं कि जो रेडियस था वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। इज इट ऑलराइट टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। सो अभी से मैं जो चेंज कर रहा हूं, चेंज वाला, अब अभी से मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ए साइन ओमेगा टी। ए साइन, एक कॉस था ना, मीन पोजीशन से ए साइन ना। अभी आएंगे ना, अभी जो पढ़ाया है उस पे बात कीजिए ना। इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा, इतना समझ में आ गया। अब मैं रेडियस कभी नहीं बोलूंगा, ऑलवेज आई विल से एम्पलीट्यूड। आपको समझ में आ जाना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या मैं बोल रहा हूं। चलिए अब मैं इसी एसएचएम को देखता हूं जब बॉडी मीन से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? मीन से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, मीन से स्टार्ट हो रहा है। अब बॉडी चलना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी चल के यहाँ पे आ गया, मतलब एंगल कितना ट्रेवल किया? दिस वन, थीटा। किया ना, जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें कर रहा हूँ, थीटा थीटा। बताओ जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो थीटा कितना होगा? थीटा क्या?
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मतलब बॉडी यहाँ होगा तो थीटा जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब मुझे निकालना क्या है, बॉडी अभी यहाँ पे है, ये पोजीशन निकालना है। म्यूट करो अपना साउंड, म्यूट करो, एक्स निकालना है मुझे, एक्स निकालना है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ आर, मैं पहले आर लिखता था, अब यहाँ ए लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। मुझे एक्स निकालना है। अगर यह थीटा है, अगर नेम कर लो इजी रहेगा, मान लो या ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया, सी हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी में बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, यह थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या, देखो ध्यान से। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? थीटा होगा। अगर यह थीटा हो गया तो यह बेस, देखो बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देख लो, कुछ बच्चों को नहीं मालूम कंफ्यूज। जिसके साथ हाइपोटेनस एंगल बनाता है उसको हम बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना। एंगल के परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस इज एच, इज इट ऑल राइट? तो जिसके साथ एंगल बनेगा वह होता है बेस। तो एंगल यह बेस हो गया, यह परपेंडिकुलर। अब मुझे रिलेशन निकालना है परपेंडिकुलर और ए के बीच में, हाइपोटेनस के बीच में। तो क्या लूंगा, साइन लूंगा ना, साइन लूंगा ना। यस सर, साइन। साइन थीटा क्या हो जाएगा, यार एक्स निकालना है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ओमेगा। हाँ, इसी को हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को? मालूम पड़ा कैसे आया? जब मीन से हम एंगल ले रहे हैं, देखो जब हम मीन से एंगल ले रहे हैं, देखो जब मीन से हम एंगल ले रहे हैं तो साइन का आ रहा है, जब एक्सट्रीम से हम ले रहे हैं तो कॉस का आ रहा है। दोनों इक्वेशन है, ध्यान में रखना। यस सर। थोड़ा सा काम करना है, म्यूट रख लेना है जब भी बात हो, शोर हो वहां पे। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? हाँ सर। इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करते समय थीटा वर्ड यूज करता हूं, ज्यादा इजी होगा आपको चेक करने। अब मुझे बताओ, थीटा इक्वल टू 90 हो गया, थीटा इक्वल टू 90। 90 कितना होता है? थीटा इक्वल टू 90 हो गया। 90 हो गया मतलब क्या, बॉडी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना। हाँ सर। क्या एंगल बढ़ते बढ़ते 90 आ गया, ये यहाँ पे बॉडी आ गया ना। तो थीटा इक्वल टू थीटा और साइन 90, साइन 90 क्या होता है वैल्यू? 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, बॉडी यहाँ पे आया, डिस्प्लेसमेंट ए हो जाएगा ना, ए के बराबर हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। देखो 1 यस सर। इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। इसी तरह अगर थीटा 0 हो गया, 0 हो गया मतलब कहाँ है, मीन पोजीशन पे बॉडी है, तो साइन 0 0, एक्स इक्वल टू 0 हो गया ना। अगर मैं इसमें अगर यह इक्वेशन लगा दूं, यह इक्वेशन देखो कैसे गलत हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 90 तो cos 90 0, तो 0 x 0 आ जाएगा। थीटा 90 पे x तो 0 है नहीं, x तो मैक्सिमम है, दिख रहा है आपको? हाँ है ना। तो माय फ्रेंड इक्वेशन कौन सा यूज करना है, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, इसमें अंतर समझना जरूरी है। ए कॉस ओमेगा टी जहां भी लिखा है मीन्स एंगल एक्सट्रीम, मतलब मोशन ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ है चलना, और जब मीन से हो रहा है तो बॉडी मीन से स्टार्ट, सॉरी जब साइन ले रहे हैं तो बॉडी मीन से स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हुआ? नो सर। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख चुके हैं क्या? Have you learned the displacement? How to calculate the displacement? हाँ सर। यस सर, सीख गए। ए साइन ओमेगा टी या तो ए कॉस ओमेगा टी, डिपेंड करता है कि कब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों हो सकते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दूंगा 2 मिनट के अंदर। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता डिफरेंशिएशन उनको थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा,
ध्यान से देखिए माय फ्रेंड, ध्यान से देखिए, आपके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, ये फंडामेंटल मतलब, ठीक है। डिफरेंशिएशन करते कैसे, जैसे डी एक्स ऑन डी एक्स, ध्यान से समझते रहो। कांस्टेंट जो भी टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कांस्टेंट के कभी डिफरेंस, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, dx अपॉन dx, या dx अपॉन dx हमेशा 1 होता है, तो k हो गया। कुछ बात जान लो, अगर मान लो ऐसा दे दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ m v अपॉन dt, ध्यान से देखो। अब m मास है, मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, मास का चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता, वेलोसिटी चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता, तो मास को बाहर निकाल लो, dv अपॉन dt। तो आपको मालूम है dv अपॉन dt क्या होता है, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ सर। क्या एक्सीलरेशन, Yes, sir. Acceleration. 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 पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर। उसी तरह और कोई ऐसा दे दे k s अपॉन डिफरेंशिएशन k s अपॉन dt, here k is constant, तक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ s अपॉन dt। s अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस सर। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन, अब जो अभी जो बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जिसको डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ पढ़े हैं उनको भी नहीं आता होगा, जो 11th में डिफरेंशिएशन ठीक से नहीं पढ़े हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको भी नहीं आता होगा, 12th में चले गए बट नहीं आता होगा, ध्यान से देखो। अब मान लो मी येतो थोड्या ह्याच्यात माझं लेक्चर चालू आहे आणि नक्की कोणाला नको देऊ त्याची पिशवी आपस में बात करो, इतना छोटा सा बात है, म्यूट नहीं कर सकते हो, कब से समझाया जा रहा हूँ। देखो साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, क्या होगा, क्या होता है सर किसका? डिफरेंशिएशन, क्या होगा इसका? सर साइन का हाँ कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा। हाँ। ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहाँ थीटा होगा, वही जो चीज यहाँ होना होगा साइन के बाद वही नीचे होना चाहिए, क्लियर है? यस सर। तो फ्रेशर है जान लीजिए। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपॉन डी थीटा क्या होता है? माइनस साइन। इसमें भी जो यहाँ है वही नीचे होना चाहिए। अभी ये तो आपको मालूम होगा, अब जो बता रहा हूँ कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, बहुत ही चीज है। और अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, नीचे भी वही होना चाहिए, तो नीचे लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन मुझे करना था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, मुझे करना था यह, लेकिन यह तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं ओमेगा टी के जब ओमेगा टी लिखूंगा, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा डी ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब देखो ध्यान से, अगर देखो फंडामेंटली मैं गलत बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन शॉर्टकट के लिए जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मार्केट में टीचर वही बताते ही हैं, लेकिन वो गलत बताते हैं। डी ओमेगा टी कट ऐसे नहीं करता, डी ओमेगा टी मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी ही एक तरह से है ना, या सिर्फ ओमेगा टी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। अब देखो, अब तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर भी ओमेगा टी नीचे है, क्या लिख सकता हूँ, साइन का कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। अब ओमेगा कांस्टेंट है, मैंने बताया था ना, ओमेगा कांस्टेंट होता है एसएचएम में, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा इनटू ओमेगा, और dt का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जैसे dx अपॉन dx का 1 बताया था ना अभी। इतना डिफरेंशिएशन सीख गए? हाँ तो बच्चे सर इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते डायरेक्टली? यही सर साइन ओमेगा टी की ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये ना बोल रहा हूँ, अब डायरेक्टली तो कर ही सकते हैं, गलत सिखाया ना जो सिखाया है। अब साइन अच्छा ठीक है ओमेगा टी अपॉन डी, मैं क्या बताया, फार्मूला है नीचे ही, आप डायरेक्टली आप यहाँ टी लिख दो, अब फार्मूला लिख दो ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये कहाँ से आ गया? फंडामेंटली तो ये हुआ ही नहीं ना, यहाँ कॉस लिख दोगे तो ये तो गलत लिख दिए ना तुम, ये तो फार्मूला तुम क्या सीखे? सर चेन रूल सिखाया था हमें। चेन रूल ही तो मैं भी बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ टी, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। अब मैं इसको cos ओमेगा टी लिख सकता हूँ, cos ओमेगा टी। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, dt का 1 हो जाएगा, ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। सो इतना क्लियर है। मैं फिर से बता दूं क्या डिफरेंशिएशन, एक बार फिर से रिपीट कर दूं वही बात, 2 मिनट लगा, 2-3 मिनट और लग जाएगा। किस समझ में आ गया? हाँ सर, दोबारा लगा दिए सर। मैं बता देता हूं, अभी भी जब मैं बनाऊंगा ना डिफरेंशिएशन तो थोड़ा और स्लो बता दूंगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट स्लो बता दूंगा, ठीक है? और बहुत जल्दी हाँ सर। से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा देंगे। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अब देखो, अब डिफरेंस, अब मुझे मालूम है ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डिराइव कर दूं टाइम के साथ तो वेलोसिटी आ जाएगा। मैं जानता हूं ना वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। यही यार एस उस टाइम एस बोल रहे थे ना, वही x है, डिस्प्लेसमेंट है x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या dx अपॉन dt वेलोसिटी होगा कि नहीं मालूम ना आपको? हाँ सर। पता है ना दोस्त? Yes. सबको मालूम है ना? यस यस। तो मैं अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a sin ओमेगा t अपॉन dt। अभी देखो a जो है एम्पलीट्यूड है, ये कांस्टेंट है। किसी भी सर्कुलर मोशन, किसी भी एसएचएम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। ये दोनों चीज a और ओमेगा दोनों कांस्टेंट। मैंने भी क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। कौन सा? मैं लेक्चर में हूँ, लेक्चर के बाद कॉल बैक करता हूँ, हाफ एन आवर बाद। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, लो बाहर निकाले। डिफरेंशिएशन करना है मुझे साइन ओमेगा टी का अपॉन डी। अब dt करना है मुझे dt, लेकिन अब मैं कैसे करूंगा? देखो a तो बाहर निकाल ली, a तो बाहर है। अब देखो कैसे डिफरेंशिएशन कर रहा है, पर आया था जो भी बताया फिर से वही कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी ओमेगा टी, क्योंकि मैं जानता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन डी थीटा ही कॉस थीटा होता है। यहाँ जो हो वही नीचे होना चाहिए, तो मैं जो यहाँ है वही नीचे लिख दिया, इनटू डी ओमेगा टी इंटू डी टी। एक तरह से तो यही चीज है ना, देखो ध्यान से, ओमेगा टी से हाँ डिवाइड सर, इक्वल है। डी ओमेगा टी से डिवाइड कर दिया, डी ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक बात बार बार बोल रहा हूँ, या फंडामेंटली मैं गलत बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी शॉर्टकट के लिए मैं बता दिया। वो कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होता है, शॉर्टकट के लिए बता दिया, बट उसको फंडामेंटली जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि एक ही चीज है ना, डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी ही तो है यार, ये काट दो। समझ में आ रहा है? लेकिन इस तरह से सोचते नहीं हाँ है, सर। शॉर्टकट है, फंडामेंटल कुछ और है। चलो देखते आगे। अब साइन ओमेगा टी यहाँ आ गया, यहाँ भी ओमेगा टी आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। फिर से यहाँ ओमेगा है कांस्टेंट, ओमेगा का फिर से बाहर निकाल लिया ओमेगा, और dt dt 1 हो गया। क्या हो गया? देखो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएशन क्या हो गया? तो वेलोसिटी क्या हो गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आया? मैंने डिफरेंशिएट किया है दोस्त, आपका डिफरेंशिएशन वीक है। आप अभी लिख लीजिए याद करने के लिए, बाद में अब खुद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। मैंने बहुत इजी डिफरेंशिएशन किया है, बाद में आप समझ लेंगे। अभी आप डायरेक्टली लिख लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लिख लिए? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख लिए? डिफरेंशिएशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली लिख लीजिए, नहीं तो नोट हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन फिर से ध्यान देने वाली चीज है कि अभी जो मैंने डिफरेंशिएट किया, किसको किया है? किसको किया? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। जब बॉडी मीन से मूव कर रहा था, देखो ये मीन वाला है, ये मीन पोजीशन वाला है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन वाला है ना, जो पहले पढ़ाया हाँ था। सर। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा दोस्त? मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन आपको नहीं मालूम तो डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी इक्वल टू a, अब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस, यस सर, माइनस a माइनस ओमेगा, यही साइन आएगा ना? ओमेगा टी, यस सर। यही आएगा ना? देखो यह जब वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट है a साइन ओमेगा टी, एक जगह लिख लो। यह जो है तो है a cos ओमेगा टी। अब इसको प्रूव करेंगे हम, इसको मैं एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कि कैसे सही है। इतना हो गया? इतना नोट कर लिए? इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सब मीन और एक्सट्रीम के लिए अलग है ना? देख रहे हैं ना, मैंने पूरा डिराइव किया है ना, अलग अलग
कौन सा है? हाँ सर। या डिस्प्लेसमेंट कॉस वाला है, या एक्सट्रीम पोजीशन से जब स्टार्ट हो, या जब मीन पोजीशन से स्टार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? हम देख करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब देखो एक एसएचएम हो रहा है, निकालेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकालेंगे। चलो हो रहा है, पहले कौन सा समझाऊं? जो पहले पढ़ाया था वही पहले समझाता हूँ। पहले समझाता हूँ एक्सट्रीम से हो रहा है, ठीक है? अब देखते हैं एक्सट्रीम से डिस्प्लेसमेंट तो मैंने चेक कर लिया था, सही आ रहा था, कर लिया था ना एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, ये तो चेक कर लिया था। अब वेलोसिटी चेक करते हैं। बताओ बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पे पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 1 पे पोजीशन 1 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। एक्सीलेंट, इतना आपको समझ में आ गया। पोजीशन 1 पे कुछ भी हो, स्टार्टिंग कहीं से भी हो, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पोजीशन 1 पे मैक्सिमम होगा, एक्स मैक्सिमम। कोई डाउट नहीं है अभी आपको? नहीं सर। होगा कितना? तो ए के बराबर होगा, दिख रहा है मुझे ए के बराबर, फार्मूला से भी दिख रहा है। होगा कितना मैक्सिमम? तो ए के बराबर होगा। कोई डाउट नहीं किसी को? ए मतलब एम्पलीट्यूड। चलिए अब हम देखते हैं वेलोसिटी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी कितना होगा। आपको क्या लगता है पोजीशन 1 पे वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा। हाँ सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। एक्सीलेंट, मैक्सिमम होगा। हम लोग कितना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, मैक्सिमम होगा। यहाँ से बॉडी स्टार्ट करना शुरू हुआ है, गिरते गिरते फास्ट हो रहा है, लेकिन यहीं पे मैक्सिमम हो गया। देख रहे हो ना कितना आईक्यू लगा रहे हो? यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, चलना स्टार्ट हुआ, यहीं पे मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ सर। अभी भी हाँ बोल रहा, अभी भी हाँ बोल रहा। नो सर, 0 हो जाएगा सर। 0 होगा सर। कहाँ पे 0 होगा? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पोजीशन ए पे 0 होगा या बी पे 0 होगा? बी पे 0 होगा। बी पे 0। एक्सीलेंट, बी पे 0। दिमाग क्या है अपना? सोचना ही नहीं है ना, सर के साथ हाँ में हाँ मिलाना है, सोचना ही नहीं। चलो पोजीशन 2 पे 0 होगा। लेक्चर दे भाई, मैंने अभी क्या बताया था शुरुआत में? धरती पे बॉल गिर रहा है, ध्यान सुनो क्या है, थोड़ा सा दिमाग। बॉल गिर रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे स्पीड इसका बढ़ेगा कि घट जाएगा? उल्टा यहाँ रुक जाएगा बॉडी। मैंने क्या बताया था? इतना बढ़ जाएगा, यहाँ पे स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा कि रुक ना पाएगा, आगे बढ़ जाएगा, यही बताया था ना? हाँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा। 0 तो यहाँ पे होगा ना। मैंने देखो, मैंने ये धरती के अंदर मोबाइल डाल रहा हूँ, तो जैसे मैं छोड़ा तो वेलोसिटी 0 है ना, धीरे 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 बढ़ रहा है ना ये तो। यस सर। कॉमन सेंस लगाना है यार। तो पोजीशन 1 पे 0 होगा या मैक्सिमम होगा? 0 मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम हो रहा है। 0 होगा। 0 ठीक है। सॉरी सर। हाँ 0 से 0 होगा सर। भाई जहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ वहाँ 0 है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना इसका स्पीड। यस सर। ऊपर से नीचे आ रहा है सर। पूरा पढ़ने सर के बाद मतलब P1 से P2 तक। ऊपर नीचे नहीं, इसे पोजीशन मैंने नाम दिया, ऊपर नीचे कुछ नहीं, कुछ ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। P1 to P2 आ रहा है। ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, इसलिए उसका स्पीड बढ़ रहा है। फोर्स मैंने बताया था ना, फोर्स खींच रहा है उसको, वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। चलो 0। अब देखते हैं फार्मूला से 0 आता है कि नहीं। अब मुझे बताओ, जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या डालूं? 0। पोजीशन 1 पे थीटा क्या है? 90 90। 90 कैसे रे? 0 ना रे, 90 स्टार्ट हो रहा है ना, 0। 0 है ना इसमें वैल्यू। यस सर। 1 पे थीटा 0 है, तभी 0 डाले हो, तभी ओमेगा टी की जगह 0 डाले हो, तो cos 0 कितना हो गया? 1, और ये आंसर आ गया है ना। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। एक्टिव रखना है। 0 आ गए। चलो अब ओमेगा टी के जगह, अब वेलोसिटी में 0 डालो, साइन ओमेगा टी के जगह पे थीटा है, थीटा 0 डालो, साइन थीटा 0, क्या होगा? साइन थीटा 0 पूरा 0 हो गया, नहीं 0। यस सर। वेलोसिटी 0 आ गया कि नहीं? देखो फार्मूला से भी आ गया ना जी। हाँ सर।
अब एक्सट्रीम पोजीशन आ गया सर। अब मीन पोजीशन को देखो, मीन पोजीशन में थीटा कितना हो गया? थीटा 90 0 90 सर एक्टिव रहा 90 90 cos 90 डाल दिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 cos 90 0 cos 90 0 यस सर 1 हो गया। देखना यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो x 0 हो गया इस जगह पे, a ओमेगा और वेलोसिटी की जगह पे हम डालेंगे 90, sin 90 क्या होगा? sin 90 1 1 a ओमेगा ए ओमेगा आ जाएगा ना, माइनस है, मैग्नीट्यूड माइनस है। अब ए ओमेगा लिख लो 1 मिनट के लिए, ए ओमेगा आ गया। यस सर हाँ हाँ सर सर तो ये देखो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम है, मतलब मीन पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, या होगा कितना? ए ओमेगा किसके बराबर होगा? a ओमेगा ए ओमेगा फिर से एक्सट्रीम पोजीशन देखते हैं, फिर से नीचे वाला एक्सट्रीम पोजीशन 3 देखते हैं, पोजीशन 3 देखते हैं। थीटा कितना होगा? 180 एक्सेलेंट, जिसको समझ में आ रहा है 180। तो x कितना हो जाएगा? 180 की जगह डालेंगे तो थीटा 180 cos 180 मैक्सिमम कितना होता है? -1 यस सर पढ़ाया हुआ है, तो माइनस ए आ गया, यस सर माइनस है cos 180 माइनस ए। तो वेलोसिटी में डालेंगे साइन। अब देखो साइन का ग्राफ बना रहा हूं, छोटा साइन, साइन 180 कितना होता है? माइनस साइन 0 देखो 3/2 अरे 3/2 180। ये देख तो यहाँ पे साइन 90 फिर से 90 0 कितना हो गया? 0 0। तो इसमें 0 हो गया था, कंप्लीट वेलोसिटी 0 हो गया। यस यस सर सर ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है देखो भाई, देखो एक छोटा सा बात, मेरे लिए पढ़ाना इजी होता है, सिंपली में फार्मूला पता चलता है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन मैं आपको ना एक्सेलरेशन फील करा रहा हूँ, फील, इसलिए इतना डिटेल जा रहा हूँ, जाने की जरूरत ही नहीं था। फार्मूला बता दिया, आगे बढ़ जाता, न्यूमेरिकल में पुट कर देता, फिर आपसे कोई पूछता तो आप सोच नहीं पाते। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ना बिना यूज किए हुए सोचे कि भाई यहाँ से गिरा था, वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तभी ना नीचे से फिर ऊपर जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो पोजीशन 3 पे वेलोसिटी 0 आ गया ना। हाँ सर पहले जो मैं आपको ऐसे ही बताया था कि बॉडी नीचे गिरेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर नीचे आके रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, उसको इक्वेशन की मदद से मैं आंसर ला के दिखा रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है यस आज सर क्लियर है क्लियर। तो मालूम पड़ गया ये बात आपको कि वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा। उसी तरह अब मैं खुद से नहीं बताऊंगा, जब मीन से स्टार्ट करो तो खुद से करो तुम लोग, खुद ये जो मैंने अभी बताया ना, खुद करके देखो, खुद क्या करो तुम लोग। अब ये जो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो थीटा कितना होगा किस पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, खुद से करोगे, खुद से करोगे जी कि करके दिखाऊं? हाँ सर करेंगे हाँ सर करेंगे करो, खुद से करो, मीन पोजीशन के लिए फिर से करो, खुद से करो, फार्मूला लाओ, वेलोसिटी को चेक करो। अब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, आंसर क्या क्या आएगा, आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, आप पुट करके देखते रहना। पोजीशन 1 देखो मैं लिख देता हूँ, तुम लोग चेक करना आराम से। पोजीशन 1 थीटा कितना होगा, मीन से स्टार्ट हुआ तो 90, 90 एक्स कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ए 0 ए पोजीशन ए करो, यहाँ पे हमेशा दिख रहा है, मैक्सिमम हो गया सर दिख रहा है भाई, ए है। मैक्स तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हमेशा देखो कहीं से स्टार्ट हो कहीं रुके, वेलोसिटी हमेशा यहाँ 0 ही है, वेलोसिटी 0 है पोजीशन 1 पे, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो। क्यों, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होना है यार। जब तक भाई मेरा मोबाइल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, जब तक ये रुकेगा नहीं तो ये फिर नीचे कैसे होगा, डायरेक्शन चेंज कैसे करेगा। यस सर पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे तो डायरेक्शन चेंज होता है, वहां तो वेलोसिटी 0 होना, यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी 0 होगा, याद रखना, चाहे कहीं से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो। तुम देख लो इक्वेशन में पुट करके देख लो, देखो मीन पोजीशन वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ वेलोसिटी में, बताओ cos 90, यहाँ पे 90 पुट कर दिया, cos 90 कितना होता है 0, सब 0 हो गया, 0 कितना, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दिस इज, आंसर खुद आएगा, तुम बस ध्यान रखो कि एंगल थीटा कहाँ कितना पुट करना है।
और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है थीटा के बारे में, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. देखो ऑसिलेशन डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रखना होगा। मैं काम करता हूँ, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्या करता हूँ, आज थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ और तीनों लेक्चर को अभी अपलोड कर देता हूँ। कल संडे है, बार बार देखो कि क्लियरिटी आ जाए दिमाग में, क्योंकि जितना मैं अंदर जाऊंगा उतना हौच पौच होने लगेगा। समझ में आ रहा है? मैं आगे समझ गए सर, समझ गए। यस हाँ सर। सर समझ गए। यस सर, समझ गए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको खुद से आगे चेक कर लेंगे, ठीक है? यस सर। अब एक्सेलरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन। हाँ, अब वेलोसिटी के क्वेश्चन से बताइए। ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस में था, ये किसके लिए था? एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन वेलोसिटी का? Extreme. मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी किसके कहां से था? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं? Yes, sir. मींस मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखो डिफरेंशिएट कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, फिर से देखो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है, आप सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना। अभी देख लो, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन डीवी सिर्फ याद अपॉन डीटी। ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dt, ठीक है? एक्सेलरेशन निकल जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन। अब मैं जानता हूँ कांस्टेंट है, ए ओमेगा कांस्टेंट है, तो मैं ए ओमेगा बाहर निकाल लूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन dt। फिर इसके लिए क्या करूंगा, साइन ओमेगा टी के लिए क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी अपॉन dt। क्या हो गया, ये क्या हो गया, cos ओमेगा 2 हो गया ना? तो क्या लिखूंगा, ए ओमेगा cos ओमेगा टी, और इसका क्या होगा, टी बाहर आ जाएगा, सॉरी ओमेगा बाहर आ जाएगा ना, सॉरी ओमेगा बाहर आ जाएगा और dt dt 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओमेगा, तो Sir. एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए A ओमेगा omega स्क्वायर omega t. ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। नोट करो, ये किस केस में था, किसको डिफरेंशिएट किया हूं, एक्सट्रीम पोजीशन को। एक्सट्रीम पोजीशन के केस में बता रहा हूं, नोट करो, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम के केस में बता रहा हूं, ठीक है? नोट कीजिए, एक्सट्रीम के केस में है ये। क्लियर है? यस सर। फिर से मीन के केस में निकालना चाहूंगा तो फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, इसको छोड़ देता हूं, इसको डिफरेंशिएट करके लाया हूं, साइन वाले को लाया हूं ना, साइन वाले को करके हाँ, लाया sir. हूं ना। हाँ Yes. सर। फिर हाँ से सर। यस। cos वाले को मीन पोजीशन से cos, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए ओमेगा cos ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं dt के साथ। फिर से ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी अपॉन dt, सेम सेम सेम। cos ओमेगा टी के लिए पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, फाइनल एक्सप्रेशन याद रखिएगा dt। cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, Yes, sir. का ओमेगा हो जाएगा, ए ओमेगा बाहर है, ए ओमेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस A ए omega स्क्वायर। sin omega t. ये किसके लिए है, Mean. मीन पोजीशन। ये सर किसके, ये मीन पोजीशन के लिए, पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए था अब ऊपर। एक जगह अच्छे से लिख लो, मैं तीनों फार्मूला एक जगह लिखवा देता हूँ, अच्छे से लिख लो। क्या आप खुद लिख लो, लिख लिया सर। लिख लिए, Yes, sir. हाँ सर। लिख लिए। हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों सब एक्सप्रेशन एक बार लिखता हूँ। डिफरेंशिएशन होता है, मीन से स्टार्ट हुआ तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, पहले इसको समझते हैं, एक्सट्रीम खुद एक समझेंगे, दूसरा खुद से समझ में आ जाएगा। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, सॉरी डिफरेंशिएशन, हाँ ए साइन ओमेगा टी, ठीक है? हाँ Yes, sir. वेलोसिटी ए ओमेगा cos ओमेगा टी, Cos omega t. cos ओमेगा टी, एक्सेलरेशन ए ओमेगा ए Omega माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कोई डाउट नहीं है? नहीं, sir.
फिर से देखते हैं। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 3 मीन से स्टार्ट हो रहा है। बताओ, मीन से स्टार्ट हो रहा है। पोजीशन 2 थीटा इक्वल टू कितना? तो पोजीशन 90 डिग्री विशिष्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री थीटा। अरे पोजीशन 90 2 से स्टार्ट हो रहा है, मीन से स्टार्ट हो रहा है। पोजीशन 2 पे पूछ रहा हूँ, दिस इज पोजीशन 2, कितना होगा एंगल? 90 डिग्री अरे जीरो ना यार, जीरो सब मीन से सर। चालू है। सर मीन से स्टार्ट हो रहा है क्या? देख रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ मीन का एक्सप्रेशन है। मीन से सर जीरो, जीरो जीरो मीन से जीरो, जीरो। थीटा जीरो। तो थीटा इक्वल टू पोजीशन 2 पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू कितना होगा? x इज इक्वल टू जीरो। जीरो ही होगा सर। जीरो 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 सर, कुछ नहीं। जीरो जीरो जीरो। वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो ए ओमेगा ए ओमेगा मैक्सिमम होता है, मीन ए पे ओमेगा। मैक्सिमम होता है। पुट करके देख लो वेलोसिटी में, cos की जगह पे 0 डालो, cos 0 1 ए ओमेगा हुआ कि नहीं? हाँ सर, पढ़ा चुका हूँ यार, डाल के देखो। एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। 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 साइन थीटा पे 0 डाल दोगे, साइन 0 0 कंप्लीट 0 कर दिया। तो नया सिर्फ मैं एक्सेलरेशन बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0 होता है, ध्यान रखना। अब पोजीशन 1 मान ले लिया, पोजीशन 1 बॉडी ऊपर चला गया, अब बॉडी ऊपर चला गया। पोजीशन 1 थीटा इक्वल टू कितना? 90 90 डिग्री कितना? मैक्सिमम ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम। चलो एक सेकंड करो, लेक्चर बंद हो रहा है। इसको तुम पोजीशन 1 2 3 करके तीनों का कर लोगे, ऐसे लिख लोगे। हाँ सर, वेलोसिटी Yes, कितना हो sir. गया? यस सर। Yes, sir. कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम? ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नोट कर लो। लेक्चर अभी बंद हो रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पोजीशन 3 में और पोजीशन 1 में सेम रहता है, सेम रहेगा ना सब कुछ? हाँ सर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ माइनस माइनस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो पोजीशन 1 और 2 का नोट कर लो सब कुछ, घर पे खुद से भी रिवाइज करना, ठीक है? कल मिलेंगे और इसका लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ, बार बार लेक्चर देखना। क्लियर है? यस सर। जय हिंद सर। इसको नोट कर लो तीनों पोजीशन। कल फिर से कराऊंगा, ऐसे फिर से कराऊंगा कल डे आफ्टर टुमारो। हाँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद।